जी अभी हम लाइसेंस ब्रांच में हैं, क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में। इस वक्त मेरे साथ खालिद साहब हैं। खालिद साहब से हम पूछ रहे हैं कि अगर एक शख्स आया यहाँ लाइसेंस बनवाने तो उसको किस प्रोसीजर से गुजरना है। तो सबसे पहले खालिद साहब बताइए क्या तरीकाकार होता है, आपके पास आने वाला क्या करता है? सबसे पहले एप्लीकेंट जब आएगा जी जी अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए, ठीक है, इस पर आएगा वो रिन्यूअल पे क्लिक करेगा। रिन्यूअल का मकसद है कि अगर उसने पुराना लाइसेंस उसके पास है उसको रिन्यूअल करवाना है। हाँ, पुराना लाइसेंस इस बटन को दबा दिया, बटन को दबा दिया, टोकन आ गया। ठीक है, अब ये टोकन जो है आप सामने देखें, अच्छा स्क्रीन पे ये रिन्यूअल आ गया। नए का ये हमारा आ गया, आईडी भी आ गया। ये नया लाइसेंस जिसने बनवाना है लर्नर के लिए दूसरी अच्छा वो लर्नर करता दूसरा, ये सिर्फ रिन्यूअल की बात हो रही है। ओके, इंटरनेशनल की बात हो रही है। ओके, अच्छा ये इंटरनेशनल लाइसेंस और इसके अलावा लर्निंग अगर लाइसेंस बनवाना है तो आपने इस हॉल में आ गए और यहाँ से ये लर्निंग नहीं है, सॉरी रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस। ठीक है जी, आपने रिन्यूअल करवाना है तो ये टोकन आपके पास आ गया, और अगर इंटरनेशनल करवाना है तो ये दोनों चीज़ें इस हॉल में मिलेंगी। इस हॉल का क्या नंबर है? गुलाम नबी मेमन हॉल है। गुलाम नबी मेमन हॉल है जी। इसमें आगे सर क्या होगा? आगे आप अपने नंबर का वेट करेंगे, सामने बायोमेट्रिक सिस्टम पे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। ठीक है जी, नंबर आपको कॉल करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ऊपर स्क्रीन पे नंबर चल रहा है और इसमें 159 नंबर है। नंबर पे आ गया, 2 नंबर काउंटर पे आ गया। ये 2 नंबर काउंटर पे आ चुका है जी, ये नंबर आ गया और ये अनाउंस भी होता है। अपना काउंटर पे डेटा एंट्री कराएगा। अच्छा, डेटा एंट्री कराने के बाद जो ऑपरेटर हमारा है वो उसका कंप्लीट डेटा एंट्री कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये नेशनल बैंक की एक काउंटर है, एनबीबी का। अच्छा यहीं पर बना हुआ? यहीं पर बना हुआ है, नेशनल बैंक का नुमाइंदा यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो अपनी फीस पे करेगा। जो स्लिप निकलती है बाद ये फिर यहाँ पर आके नेशनल बैंक में कोई फीस पे करेगा। जी जी, नेशनल बैंक में फीस पे करने के बाद ये हमारे लेफ्ट साइड पे डॉक्टर बैठा है, मैं आपको लेके चलूंगा डॉक्टर के पास। जी जरूर, हम चाहेंगे कि अच्छा पहले नेशनल बैंक दिखा दें ताकि लोगों को पता चल सके कि कोई मुश्किल नहीं है, कहीं और बैंक में नहीं जाना। ये नेशनल बैंक का काउंटर है जी, और इस काउंटर पे ये बैठे हुए हैं और यहाँ ये फीस जमा करवाई जा रही है और करने के बाद फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आ जाए डॉक्टर के पास। अच्छा यहीं पर डॉक्टर अवेलेबल है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है? अच्छा ये पिक्चर होती है, यहाँ पर तस्वीर ली जाती है। ये देखिए अभी जैसे बैठ रहा है, आप बैठिए। जैसे ये तशरीफ फरमाए इस वक्त, तो यहाँ इनकी तस्वीर ले ली जाती है और ये कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा है जी, यानी कि पहला हो गया। आज बहुत शुक्रिया। अब जब यहाँ से निकले, अब ये यहाँ से जाने के बाद मेडिकल पे आ गया, डॉक्टर के पास आएंगे। ये यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास आ गए। जी डॉक्टर के पास, डॉक्टर बैठे हैं। जी ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जैसे आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके पास से वो बंदा चलता, क्या चेकअप करते हैं आप? बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। पहले तो उसका नज़र देखते हैं कि ओके। सही है या नहीं है, जो हमारे क्राइटेरिया में आता है। अच्छा, हाथ पाँव उसका देखते हैं सही है या नहीं है, टांग सही है, चल सकता है, बैठ सकता है, या कोई चलने में सांस तो नहीं बैठ रही है, कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा, और फिर कलर भी उसका मालूम करते हैं कि उसको कलर भी सही नज़र आता है। अच्छा, मकसद है कि जैसे हाँ, ओके। जैसे ये ग्रीन और रेड, ओके। अगर सिग्नल पे उसको कलर नज़र नहीं आता है तो ब्लाइंड कलर भी होते हैं, बहुत कम होते हैं लोग। अच्छा। हज़ारों में कोई एक होता है। अच्छा वैसे आपने तो ये बताइए कि जितने भी लोग यहाँ आ रहे होते हैं उसमें से कितना परसेंटेज जो मेडिकल से अनफिट हो जाते हैं? तो तकरीबन 20% होते हैं। 20%? बहुत सारे रहते हैं, किसी का हाथ से नहीं है, किसी का अंगुली से नहीं है, किसी को नजर नहीं आ रही है। अगर कोई एक आध की किसी की उंगली तो वो उसको उसका पावर मेडिकल को फिर देखते हैं कि उसका पावर स्ट्रिंग का कैसा है। अगर उसमें पावर नहीं है तो फिर उसको, या अगर किसी के चश्मा नहीं है तो हम चश्मे का एडवाइस करते हैं उसको कि भी चश्मा ले आओ। अगर बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं मगर घर छोड़ के आ जाते हैं, बिल्कुल फिर ठीक है। यहाँ पढ़ नहीं सकते, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसे मतलब उसमें या तो जरूरत पड़ती है तो फिर ये एक रिपोर्ट बनाकर फिर आप, एक हम लेटर उनको देते हैं। हमारे पुलिस हॉस्पिटल और सर्विस हॉस्पिटल हमारे उसमें है, ठीक है, कोलैबोरेशन में। अच्छा, हम उधर भेजते हैं, वहाँ बोर्ड बैठता है, फिर वो डिसाइड करता है कि किस कैटेगरी में क्या इसको देना चाहिए। और अगर आपके इधर से ही अगर वो क्लियर होकर चला गया तो फिर लाइसेंस उसको मिल फिर जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिएगा। आप क्या मेडिकल से क्लियर होता है ना, उसको यहाँ से फायर अच्छा यहाँ से फिर उसको आप टोकन निकलेगा। ओके जनाब, ये एक बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है जो कोई इतना ज़्यादा लेंथी मुझे नज़र नहीं आ रहा।
और चूंकि रश भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो अच्छी है कि आप अगर शदीद गर्मी में भी आ रहे हैं तो यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल कूल हैं, ठंडे हैं, तो आराम से यहाँ लाइसेंस बनवाइए। और ये कुर्सियाँ देख रहे होंगे, कोई इतनी ज़्यादा इसमें जमे गफीर भी नहीं है, तो बेहतर है कि अपना लाइसेंस बनवाइए। कुछ और खालिद साहब क्या दिखाएंगे अब मज़ीद हम कहीं और? आए आपको मैं आगे ले जाता हूँ परमानेंट, वो उसमें जहाँ नया लाइसेंस बनेगा परमानेंट बनेगा। जनाब अभी इस वक्त हम आए परमानेंट जो लाइसेंस है जो बनता है, हम इस वक्त वहाँ पहुँच गए उस हॉल में। और खालिद साहब बताइएगा ज़रा सा क्या प्रोसीजर है यहाँ पर, क्या तरीकाकार है यहाँ का? सर यहाँ पर ये हमारे सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। ठीक है। लर्नर से जो परमानेंट लाइसेंस बनता है उनका ये टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है। कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है उनका टेस्ट हो रहा है ये। अच्छा। देखिए सारे बैठे हुए अपने अपने जो नंबर पे, और जो टेस्ट हमारा ये अफसर है ये लोग गाइड करके बिठा रहा है, टेस्ट पेपर बिठा रहा है। अच्छा, ये नहीं से हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो ये शफीक साहब, मैं चाहूंगा कि जब लर्निंग से इधर परमानेंट की तरफ आ रहा है तो क्या तरीकाकार है, कैसे बैठाते हैं, क्या थोड़ा सा गाइड करें? पहले डेटा एंट्री होगा, ठीक है, फीस लगेगी, तस्वीर होगी, अच्छा। उसके बाद मेडिकल होगा। तो यहाँ बैठ के वो क्या यहाँ पे सर आएंगे, यहाँ पे हम हमारे पास आएंगे, हम अपने पास रजिस्टर में एंट्री करेंगे, फिर एप्लीकेंट से पूछेंगे, इंग्लिश में टेस्ट दोगे, उर्दू में देंगे। ओके। हाँ, वो एप्लीकेंट बताएगा उर्दू में देना चाहूंगा या इंग्लिश में देना चाहिए। फिर हम लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे, जैसे जो बच्चे को हमने इंग्लिश में बता दिया, ठीक है, इंग्लिश में ना टेस्ट दे दें। इसमें क्या सवाल होते हैं, थोड़ा सा सवाल होंगे, थोड़ा सा दिखाएं। किस टाइप के सवाल होते हैं, थोड़ा सा हमें दिखाइएगा। उर्दू वाला कोई दिखाइएगा, कोई अगर उर्दू, हाँ उर्दू वाला। और ये देखिए इस वक्त जब हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर एक कंप्यूटर है और एक टेस्ट हो रहा है, इसमें उर्दू में सवालात किए जा रहे हैं। और ये थोड़े से बताना चाहेंगे जरा वॉइस? ये शफीक साहब चूंकि यहाँ ऑफिसर हैं, ये हमें गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरीके से। ये सर 1 नंबर सवाल है, उर्दू में सवाल है। ये क्या सवाल है, थोड़ा सा? ये सर लिखा हुआ है, ये दुरुस्त होगा कि आप जब तरफा गली में गाड़ी वापस कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी जाए मकसूद से कुछ आगे निकल गई हो। ठीक हो गया। ये सही है या गलत है? आपने यस और नो में जवाब देना है। ये सही लिखा हुआ है, अगर सही होगा तो हल्का सा सही पे टच कर देना। ठीक हो गया जी। बात ये है कि ये इसलिए आपको दिखाया जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी रहनुमाई है यहाँ से, और आपको जब दिखाया जाएगा तो और आसानी आपके लिए हो जाएगी। जब यहाँ टेस्ट देने आए तो आसानी से आए और आपको पता चल जाएगा। और इंग्लिश उर्दू दोनों में ये गाइड किया जा रहा है। और इस वक्त ये जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे, और वो अपने यस और नो के तौर जाते हैं ना, वो आप कोई टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बेहतर होता है कि बजाय सवाल है उसमें यस और नो में जवाब देना। तो ये दे रहे हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा एक और दिखा दें, ये उर्दू में कर रहे हैं। आपका हो गया जी, कंप्लीट हो गया? अच्छा। अच्छा, आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप परमानेंट स्टैम्प लाइसेंस लेने के लिए आए हुए हैं, आप इस सारे प्रोसीजर से मुतमईन हैं? जी बहुत। कैसा लग रहा है आपको एक ठंडे कमरे में बैठ के आपके सारे टेस्ट हो रहे हैं? बाहर बड़ी शदीद गर्मी है। हमारे कराची जैसे शहर में इस तरीके से बाकायदा इम्तिहानात देकर पास करना, लाइसेंस बनाना, ये एक बहुत अच्छा अमल है। हमेशा यही सुना है कि लाइसेंस बगैर इम्तिहान दिए बन जाता है, लेकिन ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाहर मुल्क में आके। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी बाहर मुल्क में आए हुए हैं? आके अपने ड्राइविंग लाइसेंस और क्या हमारे यहाँ जितने स्टाफ है जो ऑफिसर साहब से मिल रहे हैं, ये किस तरह आपको गाइड कर रहे हैं? बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को बेहतर तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत वेटिंग नहीं करा रहे, और कोई जिस तरह सरकारी महकमों। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे जिनके पास लाइसेंस नहीं है? उनको फौरन बनवाना चाहिए। क्यों बनवाना चाहिए? उनकी अपनी जो है एक प्रोटेक्शन है, और क्या है, उस हिसाब से बनवाना चाहिए ताकि वो कभी भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो हमारे शहर के अंदर जिस तरह हो, तो उस हिसाब से उनको जो है आसानी होगी। मतलब आप मुतमईन है? बिल्कुल। चले जी, बहुत जबरदस्त बात की। और ये कैंडिडेट है जिनका ये कहना है, जी जरूर करवा दें। ये देख लें जी, अगर फिनिश भी होता हुआ आप अगर रिकॉर्ड कर लें। 25 में से 19 सवाल ठीक किए। तो ये पास लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब चले जी मुबारक हो आपको जी, आप पास हो गए माशाल्लाह। और ये आपका इंटरव्यू भी हो गया है,
तो ये तो जबरदस्त का है बात हुई कि इस वक्त जिस कैंडिडेट का हम कर रहे थे और उसने 25 में से 19 नंबर लिए और उसको पास कर दिया गया, कंप्यूटर नहीं उस सारे सवालात के जवाब देखने के बाद इसे पास कर दिया। अब इनको मेरा ख्याल है जो लाइसेंस का क्या होगा जी अब इनका? ये अभी नेक्स्ट जाएंगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए। अच्छा, अब इसके बाद ड्राइविंग? इनके बाद इनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर इनका लाइसेंस बन जाएगा। चले जी, बिल्कुल। अब वो वाला प्रोसीजर अगर इनका ओके हो गया तो ये डन हो गया जी। चले जी, हमारी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं ताकि आपको लाइसेंस मिल सके। जी, अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो ड्राइविंग का जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, यानी कि आपने वहाँ पर नंबर हासिल कर लिए जिसने 25 में से 19, उसके बाद वो इस गाड़ी पे किस तरीके से ज़रा सा ये आपको दिखा रहे हैं, तो ज़रा दिखाइएगा। और मेरा ख्याल है मैडम है, उनसे भी ज़रा सा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, ये बेसिकली अभी इस वक्त पर ये क्या चीज़ कर रहे थे, क्या आपको दिखा रहे थे कि पार्किंग करना या क्या चीज़ है ये? जैसे आप बाजार वगैरह में जाते हैं जहाँ पे पार्किंग के निशान होते हैं, पार्किंग बनी होती है, जी जी, इसी तरह गाड़ी बॉक्स के अंदर हम पार्क करवाते हैं ताकि इन्हें पता चले कि आपने बाहर जाना तो कैसे पार्किंग करनी है और यहाँ आपने कैसे टेस्ट में पार्किंग करके बतानी है। यानी पार्किंग करते हैं सही तो समझ लें कि परफेक्ट ड्राइवर है ये। मकसद ये जो स्पेस बना हुआ है इसमें इसने पार्क करके दिखाई आप। अच्छा, दूसरा मैडम ये बताइएगा कि जब वहाँ से तो उसने टेस्ट दिया फिर उसके बाद आपके पास आ गए, तो अंदाज़न कितने लोग हैं जो आराम से इसको टेस्ट को आपके पास से पास कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं यहाँ से? एक अंदाज़न तो काफ़ी सारे हो ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बंदे का शौक और वो हो ना तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, वो बिल्कुल आराम से तसल्ली से। घबराने से भी तो लोग कहीं ऐसा तो नहीं घबरा जाते हो सर, फिर वो यानी फेल हो जाते होंगे ना, ड्राइवर सही नहीं होंगे। अच्छा, आपने बेटा ये टेस्ट दिया, अभी आप ऊपर से वहाँ से प्रोसीजर से गुजरने के बाद यहाँ आए, तो कैसा लगा आपने यहाँ जब टेस्ट दिया? अच्छा लगा, ठीक है, मतलब शौक था बनवाना था लाइसेंस अपना, अच्छा प्रोसेस है, सही है। सब लोग। आपकी एज क्या है? 18। आपका CNIC कब बना है? मेरा इसी साल बना है। इसी साल बना है, तो अब आप लाइसेंस बनवा रहे हो? जी जी। ये परमानेंट या परमानेंट बन रहा है? लर्निंग आपने बना लिया था? कोई किसी किस्म की कोई मुश्किलात? कोई मुश्किलात नहीं। चले जी जनाब, आज आपने देखा कि हम DIG लाइसेंसिंग एंड ट्रेनिंग के पास आए थे और वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद हमने सोचा कि आपको भी उनके बारे में बाखबर किया जाए कि किस तरीके से लाइसेंस बनाया जाता है। जो यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि लाइसेंस बनाने को लोगों ने खामखा के लिए एक हवा बनाया हुआ। हवा नहीं है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, लर्निंग बनवाइए, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम पैसे, 200 रुपये में लर्निंग लाइसेंस और बगैर किसी उसके, और सेकेंडली इसको आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। और मैंने यहाँ आपको तमाम चीज़ें दिखाई, किस काउंटर पे किस तरीके से आपने जाना है, कैसे पैसे जमा करवाने, फिर उसके बाद यहीं डॉक्टर बैठे हुए जो आपका मेडिकल करते हैं, और ये भी पीछे जो आपने देखा किस तरीके से गाड़ी को चलाना है, पार्क कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लाजमी लाइसेंस लीजिए, क्योंकि कभी भी हादसा होते वक्त पता नहीं चलता कि कभी भी हो जाए, और हादसे के बाद फिर हम पता चलता है कि साहब ड्राइवर नहीं है क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये आसानियाँ सिर्फ आपकी और मेरे लिए बनाई गई हैं। आपको और हमें आकर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहिए।